नमस्कार दोस्तों, मैं नूरदीप आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल टेक स्क्वाड में। एंड आज हम बात करेंगे 20 लाख के अंडर आने वाली सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी की, जिसका नाम है Hyundai Creta। Hyundai Creta की अगर मैं बात करूं तो ये अपने सेगमेंट में से सबसे ज़्यादा बिकती है। इसके सेगमेंट की अगर मैं बात करूं तो इसमें Kia Seltos एंड टाटा हैरियर जैसे बड़े बड़े चैंपियन आ जाते हैं, बट फिर भी ये गाड़ी बहुत ज़्यादा बिकती है। एंड इस महीने तो इस गाड़ी ने Kia Seltos को भी पीछे छोड़ दिया था। बात करें इस गाड़ी के इंजन की तो वो 1497 सीसी का है एंड BHP की तो 138.08 BHP की ये गाड़ी है। इस गाड़ी की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोग Kia Seltos के ऊपर इसको इसलिए लेते हैं क्योंकि इसमें पैनोरामिक सनरूफ आ जाती है Kia Seltos से एक्स्ट्रा। इन दोनों गाड़ियों की बात करूं तो ये एक सिस्टर SUVs हैं, बिकॉज सेम इंजन के साथ आती हैं, सेम पावर के साथ आती है। डिज़ाइन में चेंज है, कुछ लगभग फीचर सेम है, बस 4-5 फीचरों का फर्क है। जो फीचर इसमें नहीं है वो आपको Kia Seltos में मिल जाते हैं, Kia Seltos में नहीं है वो इसमें मिल जाते हैं। स्पीकर सिस्टम सबका सेम है, दोनों में ही बोस स्पीकर आते हैं। एंड अगर आप अब तक इन दोनों गाड़ियों में कंफ्यूज हैं, आपको कोई भी समझ नहीं आ रही है, आपने बहुत सारी वीडियो देख ली है, तो मैं रिकमेंड करूँगा फिर टाटा हैरियर की तरफ देखें, बिकॉज इन दोनों ही गाड़ियों में टाटा हैरियर बहुत डिफरेंट आ जाती है। सो इस गाड़ी की अगर मैं सीटिंग कैपेसिटी की बात करूँ तो ये 5 सीटर कार है। एंड अगर आपको इनमें से ही लेनी है, मेरी प्रेफरेंस Hyundai Creta रहेगी। पहले Kia Seltos थी, बट जब से अब थोड़े बहुत इसमें एग्जीक्यूटिव मॉडल निकला है एंड और भी थोड़े बहुत फीचर ऐड किए गए हैं Hyundai की तरफ से। जब इसका बेस मॉडल में से हटाए गए थे, आप बेस अगर मॉडल ले रहे हैं या फिर मिडिल का कोई वेरिएंट ले रहे हैं, तो आई रिकमेंड दैट यू डेफिनेटली गो फॉर Kia Seltos एंड यू आर गेटिंग Creta top model if you are going for a SUV that can off-road and city drivable. So I think you go for Creta because इस गाड़ी में जो फीचर आपको देखने को मिलते हैं टॉप मॉडल में वो Kia Seltos ऑफर नहीं करती है। हाँ, Kia Seltos में 360 डिग्री व्यू कैमरा आ जाता है GTX प्लस में, और उसका प्राइस भी एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ता है। सो इस गाड़ी की अगर मैं माइलेज की बात करूँ तो 21.4 के MPL कम ARI माइलेज कंपनी इसमें क्लेम करती है। 20 तक का ये गाड़ी आपको निकाल के दे देती है। एंड फ्यूल टाइप ये पेट्रोल एंड डीजल दोनों में ही अवेलेबल है, मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों ही ट्रांसमिशन के साथ ही आती है गाड़ी। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो 242 mm का है। अगर आपको गाड़ी खड़ी रखनी है एंड आप ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं तो डेफिनेटली यू फॉर द पेट्रोल Creta। एंड अगर आप यूज़ करते हैं तो आप जा सकते हैं डीजल या Seltos की तरफ, बिकॉज ये जो गाड़ी है वो इतनी आपको इंजन सेम है दोनों गाड़ियों का, बट पिकअप एंड जो टॉर्क वगैरह का खेल होता है उसमें Kia Seltos आगे है। इस गाड़ी को तब आप प्रेफर कर सकते हैं जब आपको ज़्यादा चलानी नहीं है। एंड फ्यूचरिस्टिक सा लुक देती है गाड़ी बेसिकली। अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी के बूट स्पेस की तो 433 लीटर्स का है एंड फ्यूल टैंक कैपेसिटी 50 लीटर्स की देखने को मिलती है। बॉडी टाइप SUV है एंड एवरेज सर्विस कॉस्ट जो Hyundai क्लेम करती है वो 3,225 रुपीज़ है। की फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो वो पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, एयर कंडीशनर, ड्राइवर एयरबैग, पैसेंजर एयरबैग, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, फ्रंट फॉग लैंप एंड अलॉय व्हील्स है। इंजन टाइप 1.5 लीटर का GDI टर्बो पेट्रोल इंजन आता है। एंड डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बता ही दिया, नंबर ऑफ सिलेंडर 4 है एंड वॉल्यूम पर सिलेंडर भी 4 ही है। वॉल्यूम कॉन्फ़िगरेशन DOHC है एंड फुल सप्लाई सिस्टम GDI है। टर्बो चार्जर देखने को मिलेगा, ट्रांसमिशन टाइप ऑटोमेटिक है एंड गियर बॉक्स 7 स्पीड DCT में भी अवेलेबल है एंड 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ भी गाड़ी आती है। मिल्ड हाइब्रिड है एंड फुल फ्रंट व्हील ड्राइव ये गाड़ी आपको देखने को मिलेगी। फ्यूल टाइप आपको पेट्रोल मिलता है एंड डीजल में भी गाड़ी आ जाती है। मिशन BS6 है एंड BS6 होने के कारण आपको एडब्ल्यू भी हर 5000 किलोमीटर में डलवाना पड़ेगा गाड़ी में। सस्पेंशन एंड स्टीयरिंग एंड ब्रेक्स की बात आ जाती है तो फ्रंट सस्पेंशन एंड रियर सस्पेंशन बिल्कुल भी सेम नहीं है। बैक पोजीशन स्टड फ्रंट में है एंड विद कोइल स्प्रिंग है फ्रंट में, बैक पोजीशन स्टड विद कोइल स्प्रिंग एंड रियर में आपको कपल्ड टोजन बीम एक्सल देखने को मिलेगा। स्टीयरिंग टाइप पावर है एंड स्टीयरिंग को टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक है। अगर आपको बात करूँ इस गाड़ी के रैक एंड पिनियन गियर टाइप देखने को मिलते हैं। फ्रंट ब्रेक डिस्क है एंड रियर ब्रेक भी डिस्क है। अगर आप इसका टॉप वेरिएंट लेते हैं, नीचे के वेरिएंट्स में आपको रियर में ड्रम ब्रेक्स का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। डायमेंशन एंड कैपेसिटी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 4300 mm की डायमेंशन देखने की लेंथ देखने को मिलेगी एंड विड्थ की अगर मैं बात करूँ तो 1790 mm की, हाइट इसमें 1635 mm की है एंड बूट स्पेस 433 लीटर का है। सीटिंग कैपेसिटी 5 सीट कार है, हर एक को पता है। एंड आपको इसमें एयर कंडीशनर भी देखने को मिलेगा, जैसा कि मेन्यू में भी देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूँ इसके व्हील बेस की तो 2610 mm का है एंड 5 डोर ये कार है इंक्लूडिंग बूट। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की बात आती है तो पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, फ्रंट एंड रियर, पावर बूट एंड थर्ड रो इसमें आती नहीं है। अगर आपको 7 सीटर Creta ही चाहिए बट 7 सीटर चाहिए तो अभी Hyundai ने Alcazar भी लॉन्च किया। भर के फीचर डाले हैं, फीचर डालना कोई Hyundai से सीखे। Creta की प्राइस में 7 सीटर है एंड इतने फीचर हैं, मैं कहूँगा आपको एक बार आप उस गाड़ी को भी चेक करें, बिकॉज अगर आपकी नीड है आप ले सकते हैं 7 सीटर, आपको कोई स्पेस की प्रॉब्लम नहीं है, आप Alcazar की तरफ जाएं। पर्सनली मेरे को उसका इंटीरियर का जो कलर है, इंटीरियर सेम है Creta जैसा ही है, क्वालिटी अच्छी की गई है। Creta में अगर आप गियर नोब के पास वाला एरिया देखें तो वो बजता भी है एंड चीप प्लास्टिक यूज़ किया गया है, बट उसमें आपको ऐसा कुछ भी फील नहीं होगा। एंड ये गाड़ी जो है वो Alcazar का ही एक रूप है। Alcazar में आपको अच्छे खासे फीचर देखने को मिल जाते हैं, बट हम आज बात कर रहे हैं Hyundai Creta की। Alcazar का भी रिव्यू जल्दी आएगा, अगर आपको वो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस
इसमें अगर मैं बात करूँ एयर कंडीशनर की तो वो भी हीटर भी है, एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एयर क्वालिटी कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल, क्लाइमेट कंट्रोल एंड रिमोट ट्रंक ओपनर। रिमोट ट्रंक ओपनर इसका ऐसे काम करता है, ये इतनी हाई एंड तो देखो गाड़ी है नहीं, आप अगर चाबी से इसका बूट वाला बटन होल्ड करके रखेंगे तो वो उठने से तो रहा, वो अनलॉक हो जाता है। ये कोई एंडेवर जैसी गाड़ी तो है नहीं भाई की से बटन दबाओगे एंड बूट आपका उठ जाएगा, बट ये अनलॉक हो जाता है। एंड अगर आप सिर्फ एक बार उसको होल्ड करके रखते हैं तो वो बाद में आपका लॉक भी हो जाता है। जब आप बूट को बंद करोगे पूरी गाड़ी फिर लॉक भी हो जाती है। एंड इसकी की का एक और फीचर है, लाइक अगर आपकी गाड़ी खड़ी है कहीं, बाहर का जो टेम्परेचर है वो लगभग 35 to 40 डिग्री है एंड मैक्सिमम भी है, तो अगर बाहर का इतना है तो अंदर का गाड़ी आराम से 80 से 90 डिग्री भी ले लेती है। तो इतनी गर्मी में कोई बैठने से तो रहा, आप आ रहे हैं, आपको पता है आपको जाना है गाड़ी में, तो आप इसकी की का वो होल्ड करके रखें बटन एंड गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। 3 मिनट तक अगर गाड़ी में अंदर कोई नहीं जाता है तो गाड़ी ऑटोमेटिकली बंद भी हो जाती है। अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी की, इससे क्या फ़ायदा होता है कि आपका जो AC है वो चल जाता है एंड गाड़ी आपको चिल्ड मिलेगी बिल्कुल गर्मियों के दिन में। लो फ्यूल वार्निंग लाइट भी देखने को मिलेगी, एक्सेसरी पावर आउटलेट भी है, ट्रंक लाइट भी है, वैनिटी मिरर भी है। अगर मैं बात करूँ रियर रीडिंग लैंप की तो वो भी है, रियर सीट हेडरेस्ट एंड रियर सीट हेडरेस्ट के साथ आपको एक कुशन भी देखने को मिलेगा टॉप मॉडल में। रियर सीट सेंटर आर्मरेस्ट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट एंड हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स, बेल्ट एंड कप होल्डर फ्रंट एंड रियर एसी वेंट्स, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट। हाँ, आपको क्रेटा में वेंटिलेटेड सीट मिलती है, जो कि पहले क्या थोड़े दिन पहले तक ही ये बहुत हाई एंड कार्स में आता था, 1-2 साल पहले तक, बट अब आपको 20 लाख के अंडर हिंडाई क्रेटा वेंटिलेटेड सीट्स दे रही है। 1-2 गाड़ी और है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। एंड सीट लंबर स्पोर्ट, अगर आपको उन गाड़ियों का भी पता करना है तो जल्दी वीडियो आ रही है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सीट लंबर स्पोर्ट, क्रूज कंट्रोल, बाकी सेंसर रियर में एंड फ्रंट में, नेविगेशन सिस्टम, फाइंड माई कार लोकेशन, रियल टाइम व्हीकल ट्रैकिंग, 60/40 स्प्लिट, स्मार्ट एसएस कार्ड एंट्री, कीलेस एंट्री, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, ग्लो बॉक्स कूलिंग, वॉइस कंट्रोल, स्टीयरिंग व्हील गियर शिफ्ट पैडल के साथ USB चार्जर फ्रंट एंड रियर, सेंटर कंसोल आर्मरेस्ट विद स्टोरेज, टेलगेट अजार हैंड्स फ्री टेलगेट एंड बैटरी सेवल लेट इंडिकेटर, ड्राइव मोड 3 है। एंड एडिशनल फीचर की अगर मैं बात करूँ तो स्मार्ट पैनोरामिक सनरूफ, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, पावर ड्राइवर सीट, 8-वे ऑटो, हेल्दी एयर प्योरीफायर, एयर कंडीशनिंग, इको कोटिंग के साथ एंड 2 स्टेप रियर रिक्लाइनिंग सीट, सनग्लास होल्डर, ड्राइवर पैसेंजर, फ्रंट सीट, बैक पॉकेट, रूफ लैम्प। एंड इंटीरियर की अगर मैं बात करूँ तो टैकोमीटर, इलेक्ट्रॉनिक ट्रिप मीटर, लेदर सीट, लेदर स्टीयरिंग व्हील, ग्लव कंपार्टमेंट, डिजिटल क्लॉक, सीट लाइटर, डिजिटल ओडोमीटर, ड्राइविंग एक्सपीरियंस, इको, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट्स, वेंटिलेटेड सीट्स। एंड एडिशनल फीचर्स की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे आपको ऑल ब्लैक इंटीरियर विद ऑरेंज कलर पैक, स्मूथनिंग ब्लू एम्बिएंट लाइट, इनसाइड डोर हैंडल मेटल फिनिश के साथ, लेदर डोर आर्मरेस्ट, रियर सीट हेड रेस्ट कुशन, रियर कासल ट्रे, डोर्स का प्लेट, मेटालिक रियर विंडो सनशेड, डी कट स्टीयरिंग व्हील, 17.78 सेंटीमीटर का सुपर विजन क्लस्टर विद डिजिटल डिस्प्ले, ऑरेंज कलर पैक, ब्लैक कलर सीट, अपहोल्स्ट्री विद ऑरेंज पाइपिंग, AC वेंट्स विद ऑरेंज असिस्ट, TGC गेटेड बूट विद, एक्चुअली में जी ऑरेंज पैक है, ये टर्बो वेरिएंट में आपको देखने को मिलता है, जो टर्बो पेट्रोल वेरिएंट आता है। एंड इसको कहा ऑरेंज आता है बट एक्चुअली में ये रेड असिस्ट के साथ आता है, जहाँ तक आपको देखने को मिलेगा। थोड़ी बहुत ऑरेंज की शेड भी नहीं है बट कहते हैं तो कहते हैं वही। अगर मैं आपको बताऊँ स्टिचेस भी देखने को मिलेंगे आपको इस वेरिएंट में, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील विद कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग, स्पोर्ट्स पैडल। एक्सटीरियर की बात करूँ तो एडजस्टेबल हेडलाइट, फ्रंट फॉग लाइट एंड पावर एडजस्टेबल एक्सटीरियर रियर व्यू मिरर, इलेक्ट्रिकली फोल्डिंग रियर व्यू मिरर, रियर विंडो वाइपर, रियर विंडो वॉशर, रियर विंडो डिफॉगर, अलॉय व्हील, रियर स्पॉइलर, सनरूफ, मूनरूफ, आउटसाइड रियर व्यू मिरर इंडिकेटर के साथ, इंटीग्रेटेड एंटीना, क्रोम ग्रिल को क्रोम गार्निश के साथ आपको डुअल टोन बॉडी कलर भी देखने को मिलते हैं। रूफ रेल लाइटनिंग की अगर मैं बात करूँ तो LED ट्रायो बीम हेडलाइट्स देखने को मिलेंगी, DRL देखने को मिलेंगी, LED टेल लैंप, ट्रंक ऑफ स्मार्ट देखने को मिलता है, अलॉय व्हील साइज R17 है एंड टायर साइज 215/60 R17 है एंड टायर टाइप आपको ट्यूबलेस एंड रेडियल है, LED DRL, LED हेडलाइट, LED टेल लाइट्स एंड एडिशनल फीचर एक्सटीरियर में आपको R17 ग्रे अलॉय व्हील, ट्विन टिप्स एग्जॉस्ट रियर, फ्रंट एंड रियर स्किड ब्लेड, मेटल ब्लैक ए पिलर, पियानो ब्लैक ग्लोसी फिनिश के साथ, बी पिलर ब्लैक आउट टेप के साथ, लाइटनिंग आर्च सी पिलर सिल्वर असिस्ट के साथ, LED पोजिशनिंग लैंप, ट्राई बीम LED हेडलाइट, रेस्ट ग्लो LED DRL, इंटीग्रेटेड रूफ रेल मैट ब्लैक के साथ, सिग्नेचर कैस्केडिंग ग्रिल डार्क क्रोम के साथ, बॉडी कलर डुअल टोन बम्पर्स एंड बॉडी कलर आउटसाइड डोर हैंडल, बॉडी कलर ORVM, साइड सिल्क गार्निश ब्लैक में देखने को मिलेगी इस गाड़ी में। एंड सेफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ब्रेक असिस्ट, सेंटर लॉकिंग, पावर डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, नंबर ऑफ एयर बैग 6 एंड
डे एंड नाइट रियर व्यू मिरर, पैसेंजर साइड रियर व्यू मिरर, रियर सीट बेल्ट वार्निंग, डोर वार्निंग, साइड इम्पैक्ट बीम, फ्रंट इम्पैक्ट बीम, ट्रैक्शन कंट्रोल, एडजस्टेबल सीट्स, टायर प्रेशर मॉनिटर, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, इंजन इमोबिलाइजर, क्रैश सेंसर, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, एडवांस सेफ्टी फीचर, कर्टन एयरबैग, इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर, ईसीएम जिसे हम कहते हैं, पैसेंजर सीट बेल्ट रिमाइंडर, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, ESS जिसे हम कहते हैं, लेन इंडिकेटर, फ्लैश एडजस्टमेंट देखने को मिलती है, पडल लैंप्स विद वेलकम फंक्शन, बर्गलर अलार्म, डुअल हॉर्न, ड्राइवर रियर व्यू मिरर मॉनिटर भी देखने को मिलेगा, चाइल्ड सीट एंश्योर, फुल में हेडलैम्प, रियर कैमरा, इंडिकेटिव डिवाइस, स्पीड अलर्ट, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स एंड आइसोफिक चाइल्ड सीट माउंट्स, प्रीटेंशनर एंड 4 mm सीट बेल्ट, हिल असिस्ट, इम्पैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक। बात आती है इंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन की, तो उसमें आपको रेडियो, फ्रंट एंड रियर स्पीकर, बोस के स्पीकर देखने को मिलते हैं, इंटीग्रेटेड 2D ऑडियो, वायरलेस फोन चार्जिंग, USB एंड ऑक्सिलरी इनपुट, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टच स्क्रीन एंड टच स्क्रीन साइज 10.24 इंचेस का देखने को मिलता है, कनेक्टिविटी एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले दोनों ही देखने को मिल जाएंगे, वायरलेसली तो आप नहीं चला सकते, जुगाड़ वुगाड़ करोल बाग में तो आपको देखने को मिल ही जाते हैं। एंड नंबर ऑफ स्पीकर आपको 8 मिलेंगे। एडिशनल फीचर की अगर मैं बात करूँ तो बॉस प्रीमियम साउंड सिस्टम है, फ्रंट स्पीकर है, फ्रंट सेंटर स्पीकर है, सब ऊपर है एंड एडवांस ब्लू लिंक है, ब्लू लिंक इंटीग्रेटेड स्मार्ट वॉच ऐप है। ये है इस गाड़ी का एक छोटा सा रिव्यू एंड अभी इसकी कंप्लीट BIS प्रोडक्ट है। अगर आपको इसका भी रिव्यू देखना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड मिलते हैं कल आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय। ठोक दीजिए महाकाल का ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।